हेलो एवरीवन। मेरा यूट्यूब चैनल जेसीएस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग एक नया टॉपिक जनगणना के संबंधित हम लोग डिस्कस करेंगे। कहाँ जनगणना सबसे पहले विश्व में हुआ, कब हुआ, क्या हुआ, उसके बाद झारखंड हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, जनगणना टॉपिक है जनगणना। देखिए, विश्व में सबसे पहले जनगणना कहाँ हुआ था? स्वीडन में। स्वीडन विश्व में, पूरा विश्व में स्वीडन में 1790 ईस्वी में, 1749 ईस्वी में जनगणना शुरू हुआ। उसके बाद दशकीय जनगणना का प्रारंभ अमेरिका में शुरू हुआ। पर दशकीय जनगणना ये दशकीय नहीं था। स्वीडन सरकार जो जनगणना करवा रही थी वे दशकीय नहीं था। दशकीय जनगणना का अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले अमेरिका में दशकीय जनगणना का प्रारंभ, दशकीय जनगणना का प्रारंभ 1790 ईस्वी में कहां पर हुआ? अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये जनगणना के बेसिस से हम लोग स्टार्टिंग क्वेश्चन से ही देख रहे हैं। उसके बाद इंग्लैंड में जनगणना 1801 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इंग्लैंड में 1801 ईस्वी से जनगणना प्रारंभ हुआ। जनगणना प्रारंभ हुआ। देखिए, हम लोग सब भली भांति जानते हैं कि हमारा देश इंग्लैंड का गुलामी में था। तो जब 1801 ईस्वी में इंग्लैंड में जनगणना हुआ तो ऑब्वियसली है कि हमारे देश में अंग्रेजों ने भी जनगणना करवाने का कुछ सोचा होगा, विचार किया। तो सबसे पहले विचार हमारे देश में जनगणना का वायसराय लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया। आपको याद होगा, लॉर्ड मेयो के द्वारा भारत में जनगणना का प्रारंभ, भारत में जनगणना का प्रारंभ 1872 ईस्वी में। ये ईयर नहीं भूलेंगे। जनगणना का प्रारंभ किया गया 1872 ईस्वी में। देखिए, किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड मेयो के द्वारा। ये भी याद रखिएगा, वायसराय लॉर्ड मेयो के द्वारा। वायसराय लॉर्ड मेयो। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, लॉर्ड मेयो, कि देश में, भारत में सबसे पहले जनगणना का विचार किसने लाया? मेयो ने। प्रारंभ भी कर दिया, लेकिन ये किसी कारणवश सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो लॉर्ड मेयो का आता है सबसे पहले जनगणना कराने का विचार। उसके बाद 1881 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में दशकीय जनगणना, दशकीय 1881 ईस्वी में दशकीय जनगणना का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया हमारे देश में? ये क्वेश्चन देखा जाएगा। तो 81 ईस्वी में दशकीय जनगणना का प्रारंभ किसने किया? वायसराय लॉर्ड रिपन के द्वारा। वायसराय लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वायसराय लॉर्ड मेयो और वायसराय लॉर्ड रिपन, यहां से हम लोगों को दशकीय जनगणना शुरू हुआ। 1881 हुआ, ये कंटिन्यू चला। 1881 के बाद 1891, उसके बाद 1901, 1911, ऐसे चलते रहा दशकीय जनगणना। लेकिन 1921 ईस्वी को हम लोग क्या कहते हैं? जनगणना का महाविभाजक वर्ष।
ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। 1921 ईस्वी, 1921 ईस्वी को महाविभाजक वर्ष, महाविभाजक वर्ष कहा गया, क्योंकि जब जनगणना प्रारंभ हुआ तो हमेशा वृद्धि होता था जनसंख्या में, लेकिन 1921 में जनसंख्या में नेगेटिव वृद्धि दर्शाया गया, नकारात्मक। इसलिए ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, 1921 ईस्वी। उसके बाद अभी तो जानते हैं दशकीय वृद्धि दर में और एक क्वेश्चन यहाँ पर एराइज होगा। हर दशक में जनगणना होता है, लेकिन 2021 में फिर जनगणना नहीं हुआ साल में, एक और क्वेश्चन क्रिएट हो गया। 2021 को भी आप याद रखेंगे। देखिए कैसे इतिहास मिलता है, 1921 के बाद 2021, जब 21 रखना है याद तो 2021 को भी याद रखना है, क्योंकि 2021 में भी जनगणना नहीं हुआ कोरोना की वजह से। ये क्वेश्चन भी आगे जाके आने वाले दिन में बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्या वजह था? कारण कोरोना का। उसके बाद आइए हम लोग झारखंड से थोड़ा झारखंड का जनगणना के बारे में अध्ययन करते हैं। अब जनगणना, क्योंकि हम लोगों को झारखंड पढ़ रहे हैं तो झारखंड से रिलेटेड अब हम देखते हैं कि जनगणना में क्या होता है झारखंड के बारे में। तो झारखंड बनने के बाद 2 बार जनगणना हुआ, एक 2001 में और एक 2011 ईस्वी में। तो 2001 पुराना हो गया, इसलिए 2011 का सेंसस हम लोगों को अच्छा से पढ़ना है। 2011 ईस्वी के जनगणना के आधार पर झारखंड की जनगणना का अध्ययन हम लोग करेंगे। देखिए झारखंड में 2011 ईस्वी के आधार पर कितना जनसंख्या था? 3,29,88,134। मतलब टोटल पॉपुलेशन कितना था झारखंड में 2011 ईस्वी के जनगणना के आधार पर? 3,29,88,134। यानी देश में जो देश का संपूर्ण जनसंख्या है, टोटल जनसंख्या है, उसका कितना परसेंट भाग झारखंड में निवास करता है, ये भी क्वेश्चन आता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद 2.72% आबादी झारखंड में निवास करता है। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है प्रतिशत में अगर देखा जाए तो। उसके बाद इसमें आता है कि कितना पुरुष है कितना महिला है, ये भी क्वेश्चन आता है। पुरुष कितना है? 1,69,88,134। 88,134। ये आबादी कितना है? पुरुष का है। ये पुरुष का आबादी है, मतलब टोटल आबादी में झारखंड का पुरुष का कितना परसेंट है? 51.32%। कभी कभी ये भी क्वेश्चन दे देगा कि 51.32% आबादी है, ये ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन का देखना है। उसके बाद महिला का जनसंख्या कितना है? 1,57,819। इतना आबादी महिलाओं का है। ये भी क्वेश्चन याद रखना है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये महिला की आबादी है झारखंड में। महिला कितना है, कितना परसेंटेज में अगर देखा जाए तो 48.86%। इतना आबादी महिलाओं का है, और कुछ किन्नर भी हैं, इसलिए छोड़ दिया गया है 6, और इसमें 100% नहीं हो रहा है। तो यहां से हम लोगों को क्वेश्चन याद करते जाना है। अब इसमें आगे जाके बहुत सारा क्वेश्चन है कि टोटल आबादी में अनुसूचित जनजाति की संख्या कितना है, ये सब भी पूछेगा। पूरा संपूर्ण आबादी में झारखंड का अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी, अनुसूचित जनजाति कितना है? 26.20%। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद
मतलब एसटी का आबादी। एससी, अगर एससी का आबादी देखा जाए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति का आबादी कितना है? 12.08%। ये सब हम लोगों को बारीकी से अध्ययन करना है, डाटा वाइज एक एक चीज याद रखना होगा। इसमें से आएगा कि टोटल जितना भी एसटी है उसका भी आबादी देखना है, 46 लाख, इसमें 35 लाख, सब डिटेल से विस्तार से अध्ययन करना है जनगणना के बारे में। और बाद बाकी जो बच रहा है वे अदर है, अदर कास्ट जनरल है, ओबीसी है, टोटल मिला के 100% आबादी होता है। तो आज के क्लास में हम लोग इतने ही अध्ययन करते हैं। आगे कल हम लोग जनगणना के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। जो भी जेसीएस क्लास में नए हैं वे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।